So yesterday we talked about ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास. ठीक है, एक बार उसको रिव्यू करते हैं. तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? देखो यहाँ पर हमने ग्राम वर्ड लिखा है, तो दैट डेफिनेटली मींस ग्राम्स में एटॉमिक मास है ना. एटॉमिक मास है ग्राम्स. एंड ग्राम क्योंकि बिगर यूनिट है तो हमें ध्यान रखना है, बिगर यूनिट है दैट मींस द नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी मोर. तभी हम ज्यादा मास हायर यूनिट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा मास हम ले रहे हैं तो ज्यादा एटम्स होंगे. सो ग्राम एटॉमिक मास जब हम बोल रहे हैं तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स. 1 मोल कितना होता है? एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स. राइट, ओके. तो इतने एटम्स का जो मास होगा उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास. अच्छा, इतने एटम्स का मास हम कैसे निकालेंगे? अगर हमने 1 मोल एटम्स का मास निकालना है तो क्या तरीका है? पहले हमें एक एटम का मास पता होना चाहिए. मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाइड विद द 1 मोल एटम. 1 मोल का वैल्यू होता है एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स. सो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं विद मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू इट्स मास नंबर. ए क्या है यहाँ पर? मास नंबर. तो जितना मास नंबर होता है उतना ही एक एटम का मास होता है एएमयू यूनिट्स में. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सपोज हमारे पास 4 एटम्स है और एक एटम का मास 10 है, 10 ग्राम. ठीक है, तो 4 एटम्स का मास क्या होगा? 4 इंटू 10 दैट इज 40 ग्राम्स. तो हमने क्या किया? नंबर ऑफ एटम्स को मास ऑफ ईच एटम से मल्टीप्लाई किया. तो नंबर ऑफ एटम्स को जब हम एक एटम के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास पता चल जाएगा. ऐसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं. नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है और एक एटम का मास हम एएमयू लिख रहे हैं. ए क्या होता है? उस एटम का मास नंबर. नाउ वी आर कन्वर्टिंग एएमयू इनटू ग्राम्स. सो मैंने आपको बताया था 1 एएमयू is equal to 1 upon Avogadro's number. इतने ग्राम्स के बराबर होता है. ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1.66 into 10 to the power minus 24 हम कैसे लिख सकते हैं? हम उसको 1 upon Na भी लिख सकते हैं. ठीक है, इस वैल्यू को लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं? 1 upon Na. तो हमने क्या किया? हमने एएमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट किया. तो या तो हम ये वैल्यू लिख लें या फिर 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर से यही वैल्यू निकल कर आती है. अब ये भी क्या है? एवोगैड्रोस नंबर एंड दिस इज आल्सो एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, Na का वैल्यू कितना है? 6.022 into 10 raised to power 23. सो Na क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो हमारे पास क्या बचा? ए. इन और यूनिट क्या है? ग्राम्स. ठीक है, तो बाय चांस क्या होता है, जो मास ऑफ 1 एटम है वो भी ए था लेकिन यूनिट क्या था? एएमयू. क्योंकि एक एटम का मास तो कम होगा तो स्मॉलर यूनिट यूज करेंगे एएमयू. जब हम एक मोल एटम्स का मास निकालते हैं बाय चांस द वैल्यू रिमेन्स द सेम. तो यहां पर वैल्यू क्या है? ए ही है बट यूनिट क्या है? ग्राम्स. क्योंकि एक मोल एटम्स का मास तो ज्यादा होगा तो यूनिट हम बिगर यूनिट लेंगे. सो आंसर इज इन ग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड. दिस इज हीलियम एटम. ठीक है, ये 2 क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर. दिस इज द एटॉमिक नंबर Z और 4 क्या होता है? मास नंबर, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, 4 इज मास नंबर एंड 2 इज द एटॉमिक नंबर. अब एटॉमिक मास अगर आपको पूछा है, एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास, मास ऑफ 1 एटम. ठीक है, व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ 1 एटम इन एएमयू. एएमयू इज द स्मॉलर यूनिट. तो मास ऑफ 1 एटम किसके बराबर होता है? उसके मास नंबर के बराबर होता है. ठीक है, सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 4 एएमयू. अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एक एटम की. Atomic mass means mass of 1 atom, so that is equal to mass number और unit क्या है? AMU.
अब अगर हमें AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. So this is the mass. 10 to the power minus 24 बहुत छोटा वैल्यू है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ ओनली वन एटम, क्योंकि एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है और उसका मास भी बहुत कम होता है, इसीलिए इतना लो वैल्यू आ रहा है 10 to the power minus 24. So what is this, मास ऑफ सिंगल एटम. लेकिन जब हम बोल रहे हैं मोलर मास या फिर हम एटॉमिक मास के सामने ग्राम लगा रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास, तो ये ध्यान रखना है फिर हम एक मोल एटम्स की बात कर रहे हैं, नॉट ऑफ सिंगल एटम. जब हम मोलर मास बोल रहे हैं या ग्राम एटॉमिक मास, इट मींस द सेम. तो मोलर मास मतलब एक मोल एटम्स का मास, या ग्राम एटॉमिक मास मतलब एक मोल एटम्स का मास. तो एक मोल एटम्स का मास कितना होगा, जितना ये मास नंबर है वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन यूनिट क्या होगा, ग्राम्स. ठीक है. सो बाय चांस जितना हम मास नंबर लेते हैं वही हमारा आंसर रहता है 1 मोल का, बट यूनिट चेंज हो जाता है, यूनिट बिकम्स ग्राम. सो मोलर मास हैज द सेम वैल्यू एज द एटॉमिक मास, वैल्यू सेम है बट यूनिट क्या है, ग्राम्स. Just go through it and note it down. ठीक है, आई होप ये समझ आया. तो यहाँ पर जैसे हमने हीलियम लिया, तो अगर हम यहाँ पर ए की जगह, ए क्या था, मास नंबर. ठीक है, अगर मान लो यहाँ हीलियम लेते तो 1 मोल हीलियम एटम्स, तो 1 मोल मतलब इतने एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई विद मास ऑफ 1 हीलियम एटम, सो दैट इज 4 AMU. ठीक है. फिर यहाँ पर हमने क्या किया, AMU को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया, तो 4 इंटू 1/Na. एवोगैड्रोस नंबर कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, 4 ही बचा. ठीक है. तो जो मास ऑफ 1 एटम हमने लिया वो वैल्यू आगे कैरी ऑन हो रही है और एवोगैड्रोस नंबर कैंसिल आउट हो रहा है. सो मास ऑफ 1 एटम इज 4 AMU एंड मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम्स इज 4 ग्राम. ठीक है. तो वैल्यू रिमेन्स द सेम, लेकिन यूनिट चेंज हो रहा है. ठीक है. तो यूनिट चेंज होने से ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा. अब अगर मैं बोलूं 2 मीटर्स और 2 किलोमीटर्स, वैल्यू तो सेम है लेकिन ऑब्वियसली डिस्टेंस तो डिफरेंट है, 2 मीटर कम है और 2 किलोमीटर बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो वैल्यू सेम होने से उसका मीनिंग सेम नहीं हुआ. वैल्यू सेम हो सकती है 2 मीटर एंड 2 किलोमीटर, बट वी नो दैट किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट, वो ज्यादा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड मीटर इज अ स्मॉलर यूनिट. इन द सेम वे यहाँ पर भी बाय चांस वैल्यू सेम है, एक एटम का जो वैल्यू है वही एक मोल एटम्स का वैल्यू है, बट ये छोटा यूनिट है और ये बड़ा यूनिट है. ठीक है. ये ज्यादा अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्यादा एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सिर्फ एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट. ओके, नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन. आई होप ये नोट कर लिया आप सबने. कीप नोटिंग डाउन, है ना, नोट साथ के साथ ही करते जाना. And note down each and everything, no shortcuts. Don't use shortcuts. So write down a question. Find the number of moles and number of atoms in 24 gram helium sample. Find the number of moles and the number of atoms in 24 gram helium sample.
So what is the formula to find number of moles? Number of moles is equal to given mass divided by the molar mass. एटम है तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो डायरेक्टली हम मोलर मास लिख सकते हैं. सो गिवन मास कितना है 24 ग्राम्स. एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हीलियम, हमने अभी निकाला. हीलियम का मोलर मास है, मोलर मास मींस 1 मोल एटम्स, हीलियम एटम्स का मास, वो कितना है 4 ग्राम्स. ठीक है, ग्राम सेम यूनिट लेना है. So 4 6 times. So number of moles of helium present in this sample is 6 moles. ठीक है, 6 मोल हीलियम एटम प्रेजेंट है. अब हमने उसको एटम्स में नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल लिए, 6 मोल्स प्रेजेंट है. अब नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? सो नाउ वी रिलेट मोल विद द नंबर ऑफ एटम. हमें पता है कि 1 मोल जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स को. So 1 mole contains Avogadro's number of atoms. So therefore 6 moles. Unitary method use करो. 1 मोल में Avogadro's number है तो 6 moles में कितना होगा? 6 multiplied with Avogadro's number. 6 multiplied with Avogadro's number. इतने atoms present होंगे 6 moles में. ठीक है, पहले हमने number of moles निकाला, फिर मोल को हमने रिलेट किया एवोगैड्रोस नंबर से. 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, हमारे पास 6 मोल सैंपल है तो 6 मोल हीलियम सैंपल कंटेन्स 6 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. कई बार आंसर एवोगैड्रोस की टर्म में होता है तो 6 Na दिया होगा, अदरवाइज यू कैन मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 to the power 23. इतने हीलियम एटम्स प्रेजेंट होंगे इन द सैंपल. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास की बात की, वैसे ही हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, सिर्फ क्या फर्क है, सैंपल मॉलिक्यूल फॉर्म में है. पहले हमने एटॉमिक मास बोला तो सैंपल किस में था? सैंपल वाज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, है ना, एटॉमिक फॉर्म. अभी मॉलिक्यूलर मास देखते हैं. सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब सैंपल मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. So it is the mass of 1 mole molecules of a substance. It is the mass of 1 mole molecules of a substance. 1 mole मतलब Avogadro's number of molecules. इतने molecules जब भी हम किसी कंपाउंड के लेंगे, सब्सटेंस के लेंगे, उनका जो टोटल मास आएगा उसको या तो मोलर मास बोल सकते हैं या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है. जैसे हमने मास निकाला 1 मोल एटम्स का, उसी तरह मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स निकालेंगे. सो ऑलमोस्ट द सेम कॉन्सेप्ट. आई एम यूजिंग सम एग्जांपल. लेट्स टेक ऑक्सीजन. तो सपोज हम निकाल रहे हैं मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अब 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 1 मोल के अंदर है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? मास ऑफ 1 सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 16 into 2, that is 32 AMU. राइट, सो मॉलिक्यूलर मास AMU में हमने कैलकुलेट कर लिया था. सो कितना होगा वो? 16 एक एटम का मास है into 2 32 AMU. सो अगर हमने 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है